हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये टॉपिक है इसमें नया किंगडम यूनिट नंबर सेकंड का हम ले रहे हैं, किंगडम प्लांटिए। ठीक है, तो किंगडम प्लांटिए में हमें एल्गीज, ठीक है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके कुछ क्लासेस जो है इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो किंगडम प्लांटिए जो है इसमें तमाम फोटोसिंथेटिक और मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स है वो आते हैं, जिसमें हमारे जो भी मैंने बताया अलगीज, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म्स आते हैं। अब ये जो सारे ग्रुप है अलगीज को छोड़ के ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म वगैरह, इनमें जो है क्या नहीं होता है, या इनमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है, अलगीज में नहीं होता है। तो ईकलर ने जो 1883 में प्लांटिए को दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया, जिसको क्रिप्टोगेमी और सब किंगडम फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी बोलते हैं जिनमें सीड नहीं होता है, छोटा जो चीज़ स्क्रिप्टिक नेचर जिनका होगा ठीक है, और सीड जिनमें होगा उनको फेनेरोगेम्स कहते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स में आगे तीन जो है इसके डिविजन्स बनाए, थैलोफाइट्स जिसको थैलोफाइटा कहते हैं, एल्गीज एम्ब्रियो इसमें एब्सेंट, बाकी सारे में एम्ब्रियो है, एब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। सिमिलरली फेनेरोग्राम्स में एंजियोस्पर्मी एवलिक जिम्नोस्पर्मी जो है इसने डाल दिया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना चाहिए, जो हमारे एल्गीज और क्या है, ये टेरिडोफाइट्स नहीं, हमारे ब्रायोफाइट जो है, ठीक है, एल्गीज और जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स, तो इनमें क्या नहीं होता है, इनमें हमारे वेस्कुलर बंडल्स नहीं है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम नहीं है, इसलिए इनको एट्रेचोफाइट्स भी कहते हैं। सिमिलरली टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है इनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम, तो इनको हम ट्रैचोफाइट्स कहेंगे। और साथ में ये बताता चलूँ कि साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजलीड, यूग्लिनोइड्स, गोल्डन ग्रीन एल्गीज या येलोविश ग्रीन एल्गी, जो जिनको हम डायटम्स कहते थे, ये पहले इसी किंगडम के अंडर एल्गी के अंदर रखा था, जिनको अब निकाल के सेपरेटली आप लोगों ने वो पढ़ लिया है किंगडम प्रोटिस्टा और मोनीरा के अंदर। ठीक है, अब जो ये हमारे एल्गीज है, पहला इसका ये है, ठीक है, डिवीजन है, जिसमें हम इन एल्गीज़ के डिफरेंट क्लास और इनके जनरल फीचर्स के बारे में पता करेंगे। एल्गीज़ यहाँ से आगे तकरीबन हमारे टेरिडोफाइट्स तक जो भी प्लांट बॉडी आते हैं, इनमें ट्रू रूट, अच्छी तरह सुनिए, इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं है। बेशक इनमें इस टाइप की स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे, लेकिन वो ट्रू लीव्स नहीं कहते हैं, ट्रू स्टेम नहीं कहेंगे, ट्रू रूट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो बहरहाल उस टाइप की पैरेन्काइमा या वो टिश्यूज़ उस लेयर की यहाँ फार्मेशन नहीं होता है। कहाँ तक, अप टू ब्रायोफाइट तक। तो हम वहाँ जो भी प्लांट बॉडी होगा उनको हम थैलस 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 लिखते जाएगा। ठीक है, तो थैलॉइड या थैलस यहाँ पे लिखा गया है। थैलॉइड इनकी प्लांट बॉडी होता है, एम्ब्रियो इनमें फार्मेशन नहीं होता है, विज विज टिश्यू फार्मेशन भी इनमें नहीं देखा है एल्गीज़ में। तकरीबन हमारे 72,000 स्पीशीज़ जो है इनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिली है एल्गी के, और जो एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं या उसके वाबस्ता रखता है जो फील्ड, उसको हम फाइकोलॉजी या अल्गोलॉजी उसको कहते हैं। अल्गोलॉजिस्ट वो बंदा है या साइंटिस्ट है जो उससे वाबस्तगी होगा। F.E. फ्रिस्ट, ठीक है, यानी कि इसका फेलिक्स यूगन फ्रिस्ट जो है एक ब्रिटिश हमारे जो है बायोलॉजिस्ट था, जिसको डार्विन मेडल भी दिया गया है। इसको हम फादर ऑफ दी फाइकोलॉजी भी कहते हैं। सिमिलरली हमारे मेंडायम ओसाइरी प्रथासामी, ठीक है, प्रथासारते अयर, ठीक है, MOP अयर जो है, इसको फादर ऑफ द इंडियन यानी कि भारतीय एल्गी का बाप, ठीक है, ये कह लीजिए, फादर ऑफ द इंडियन अल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोलते हैं। ये जो बंदा है MOP अयर, इसने पहली एक हमारे जो एल्गी स्पीशीज़ है फ्रिस्चिला ट्यूबरोसा 1939 में इसको डिस्कवर किया था, और इसने इसका नाम फ्रिस्चिला फेलिक्स यूगन फ्रिस्ट के नाम पे रखा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बंदा था या जो इसने एल्गी की फील्ड में इसमें काम किया, तो उसी के नाम पे ऑनर के लिए, एज ए ऑनर इसने इसके नाम पे ये रखा था, तो डिस्कवर इसने किया था फ्रिस्चिला। ठीक है, बहरहाल ये मैंने आपको ऐसे बताया। जनरल कैरेक्टर्स की जहाँ तक बात है, ये तकरीबन दुनिया के सारे हिस्से में पाए जाते हैं। अब इसमें
कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स है, जैसे फ्रेश वाटर में रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, डिचेस वगैरह में होते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर ज़्यादा इसमें होते हैं, ग्रीन एल्गी के। और मैराइन फॉर्म्स जो है इसमें ओशंस, बेज, वेज, ठीक है, सबसे बड़ा सीज होते हैं, फिर ओशंस, फिर वेज, बेज वगैरह जो है इनमें होगा। बहरहाल ये जो है इसमें ज़्यादातर रेड एल्गीज और ब्राउन एल्गी के लोग ये जो मेंबर्स हैं ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ मैक्रोसिस्ट का दिया गया एग्जांपल, मैक्रोसिस्ट ये जेंट एल्गी है, 60 मीटर की लगभग, तो आप खुद अंदाज़ा करो कितना बड़ा होगा। मैरीन या एल्गल, सॉरी, मैरीन या फ्रेश वाटर जहाँ भी हो, ये फ्लोट अगर कर रहा होगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। वाटर बॉडी के नीचे अगर होगा तो बेंथोस हम कहते हैं। तो सिमिलरली लैंड पे भी होते हैं कुछ, जैसे फ्रेस्चिला आप लोगों ने पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो एसिडिक सॉइल पे ग्रो करता है। ये बॉट्रेडियम जो है सेपोफाइड से शेडी सॉइल में ग्रो कर रहा है, हो गया ये कुछ। टेरेस्ट्रियल अनयूजुअल हैबिटेट्स पे भी होते हैं, जैसे कि क्रायोफाइट्स, स्नो पे जो ग्रो करता है। इसकी वजह से स्नो में एक ख़ास किस्म की कलरिंग देखा गया है, ब्लैक स्नो भी देखा गया है। सिमिलरली रेड कलर की स्नो होते हैं, क्लाइमेडोमोनास नेवलिस अगर प्रेजेंट होगा स्नो में। एपीफाइटिक अगर किसी प्लांट पे उसके बाहर अगर होगा। सिमिलरली इंडोफाइट भी होते हैं, कोलियोचिटा, ठीक है, एज ए पैरासाइट हो सकता है, या एपिजोइक या एंडोजोइक, तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर होगा सिम्बायोटिकली हो सकता है। क्लेडोफोरा, जूक्लेरिला इसका एग्जाम्पल दिया गया है। सिमिलरली सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, फाइकोमाइसीट्स के जो मेंबर्स है या एस्कोमाइसीट्स के मेंबर है, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के साथ अक्सर जो है मिल के लाइकेन्स बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैंने एग्ज़ाम में इसको आते हुए देखा है। पैरासिटिक फंगी जो है, सॉरी अलगी जो है एक देखा गया है, ये हमारे टी प्लांट्स पे होते हैं, स्फेलेरॉस वायरसेंस। इससे टी प्लांट में ख़ास किस्म की डिजीज़ आता है जिसको रेड रस्ट ऑफ टी कहते हैं। जहाँ तक इनकी थैलस की बात है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस जिसको बोलेंगे, तो अलग अलग, जैसे यूनिसेलुलर भी है, कुछ मल्टी सेलुलर भी है। तो यूनिसेलुलर में कुछ जो है वो मोटाइल होते हैं, मूवमेंट दिखा रहा होगा जिसे क्लेवेडोमोना से। कुछ नॉन मोटाइल होते हैं जैसे क्लोरिला है। कुछ तो मूवमेंट जो है एक स्यूडोपोडिया के ज़रिए दिखाता है, राइजोपोडल। तो कुछ कुकाइड है, कुकाइड मतलब हो गया ये कुछ वक्त के लिए लाइफ में सीडेंट्री होता है, पूरे लाइफ साइकिल में नहीं, लाइफ में कुछ देर के लिए मान लो ये मोटाइल नहीं होगा। क्लोरोकोकस की एग्जांपल दिया गया है, ये क्लाइमेडोमोनस मैंने यहाँ बनाया है, ये एक यूनिसेलुलर, ठीक है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ये इसके अंदर जो कप शेप्ड आपको एक क्लोरोप्लास्ट नज़र आ, 2 फ्लैजला भी इसके इंटीरियर एंड पे है। बहरहाल मल्टी सेलुलर जो है इसमें भी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। कॉलोनीज़ में हो सकता है, कॉलोनियल फॉर्म में, ठीक है। तो कॉलोनियल जो है पूरा कॉलोनी जो है फिक्स्ड भी हो सकता है, चल नहीं रहा होगा, हाइड्रोडिक्टियन की एग्जांपल है, या पूरा कॉलोनी मूव कर रहा होगा। वॉल्वॉक्स की एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, ये वॉल्वॉक्स का पूरा कॉलोनी है, देख लीजिए। तो इस टाइप की कॉलोनी, ठीक है, जहाँ नंबर ऑफ सेल्स जो है ये बाज़ाब्ता फिक्स्ड होते हैं, कितने, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं सेल्स है, इनके नंबर फिक्स्ड अगर होगा, और साथ में इनको डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा। मिसाल के ऊपर किस सेल ने क्या फंक्शन करनी है, ये अगर पहले से ही प्री डिफाइंड होगा, तो ऐसे कॉलोनीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिनोबियल कॉलोनीज़ बोलते हैं। याद रखेंगे, सिनोबियम या सिनोबियल कॉलोनीज़। जैसे एग्जांपल वॉल्वॉक्स का ही इसमें एग्जांपल दिया जाता है, ठीक है, सिनोबियल कॉलोनीज़। सिमिलरली कुछ जो है वो माइक्रोस्कोपिक ट्री जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, मतलब एक दरख्त जैसा दिखाई देगा, तो उनको हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। जैसे एक बेलोसिस्ट का यहाँ एग्जांपल दिया गया है। या कभी कभी क्या होगा कि जो कॉलोनी है उसके बाहर से एक म्यूसिलेज होगा, ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स के बाहर से, पूरे सेल्स के बाहर से। तो ऐसे सिचुएशन में हमको पालिमेलॉइड बोलते हैं, जैसे टेट्रास्पोरा का एग्जांपल दिया गया है। और इसके अलावा मल्टी सेलुलर में फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंट तो आपको पता ही है, इसमें ब्रांचेड भी हो सकता है, क्लेडोफोरा अनब्रांचेड भी पॉसिबिलिटी है। एलोथ्रिक्स की एग्जांपल दिया गया है। ब्रांचड कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांचड अगर होगा तो ऊपर, यानी इस तरह से ऊपर एरेक्ट, और नीचे इस तरह भी होगा, यानी कि हम इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होगा, एरेक्ट एंड प्रोस्टेट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर होगा तो हेटेरोट्राइकस कहते हैं हम ऐसे सेशन को, ठीक है। पॉलीसाइफोना यहाँ दिखाया गया है, देखो ये यहाँ से एक ट्री की तरह है, यहाँ है ना रूट शूट जैसा दिखाई दे रहा है, बाज़ाब्ता स्टेम जैसा, लेकिन ये सही ट्रू रूट्स
या ट्रू स्टेम जैसे लीव जैसे नहीं दिखते होंगे लेकिन है नहीं, थैलाइड है ये। तो इस तरह से ये नीचे से भी चला जाता है प्रोस्टेट और ऊपर से इरेक्ट चला जाएगा। हेटेरोट्राइकस कंडीशन की एग्जांपल है। बैटरचोस्पर्मम भी यहाँ दिखाया गया है इसमें एग्जांपल, ठीक है। कुछ साइफनस होते हैं। साइफन बोलेंगे जब फिलामेंट जो है एसेप्टेट होगा, सेप्टा नहीं होगा, और बहुत सारी न्यूक्लियस जो है उसी फिलामेंट में होगा। जैसे ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, सिनोसिटिक कंडीशन हमने इनको कहते हैं, जिसे कि आप लोगों ने फंगी में भी पढ़ा है। वचेरिया यहाँ एग्जांपल है इसका एल्गीज में। या कभी पैरेन्काइमेटस सेल्स जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ देख लीजिए, ये पोरफायरा दिया गया है। तो ऐसे जो है पैरेन्काइमेटस ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन हमारे ब्राउन एल्गीज, रेड एल्गीज और ग्रीन एल्गीज तीनों में देखा गया है। ये मान लो जो एडवांस्ड हमारे ये जो एल्गीज में भी जो प्रिमिटिव नहीं बल्कि क्या होंगे, एडवांस नए नए जो एल्गीज हैं उनमें होंगे। तो ये ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और सब का एग्जांपल सैरागेसम लेमनेरिया ब्राउन में दिया है, पोरफायरा ये बनाया भी है रेड एल्गी का, और ये ग्रीन एल्गी जो है यहाँ, ठीक है। जैसे कारा है, ये रेड एल्गी का बनाया है। चलिए सब, तो सेल की जहाँ तक बात है, यूकैरियोटिक सेल होता है ओबियसली यूकैरियोट्स है, तो ज़्यादा इसमें आपको पता है यूकैरियोट्स में क्या क्या होते हैं। सेल बॉन्ड जो सेलुलर ऑर्गेनलीज है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सारे प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। न्यूट्रिशन इनका जो है ओबियसली क्लोरोप्लास्ट हो तो फोटोसिंथेटिक होगा। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ना कि फंगी की तरह काइटिन का होगा जो कि एक पॉलीमर होता था किसका, एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन का। तो सेलुलोज ऐसा नहीं है, सेलुलोज जो है वो खुद पॉलीमर है किसका, डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज की पॉलीमर। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप है, ये याद रख लीजिए, अक्सर इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है नीट में। तो डिस्क्वाइड डिस्क शेप्ड का अगर होगा, ये जनरली जो डिस्क शेप्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी कप शेप्ड भी होगा, जैसे वॉल्वॉक्स मैंने दिखाया भी था, वॉल्वॉक्स और क्लैमिडोमोनास स्पायरल होते हैं, स्पायरोगैरा में गिडल शेप्ड जैसे कि वो है ना गिडल। तो ऐसा होगा, जैसे मान लो ये एक जिम करते वक्त वो वेट नहीं होता है, वैसा ही मान लो, तो गिडल एलोथ्रिक्स में होगा। स्टार शेप्ड होते हैं, ठीक है। जिग्नीमा एग्जांपल दिया गया है। रेटिकुलेट होगा जैसे ओडोगोनम, ये अक्सर पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। और इसके साथ साथ यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं और रिजर्व फूड मटेरियल्स, साथ में वो फ्लैजिला है या नहीं है। तो क्लोरोफाइसी 3 हमारे क्लास है एल्गी के, ये भी साथ में क्लासिफिकेशन भी इसके साथ आ गया। तो 3 क्लास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और ओडोफाइसी जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। क्लोरोफाइसी में जो मेन पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए और बी होता है, साथ साथ में बीटा कैरोटीन। ये पिगमेंट्स है, ये याद रखेंगे, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, या तो स्टोर्ड फूड में या पिगमेंट्स में, ठीक है। ट्रू स्टार्च इनमें होता है। फ्लैजिला 2 से 4, कभी कभी 8 भी होगा। और फ्लैजिला जो है वो एंटीरियर होता है। क्या होता है एंटीरियर? एंटीरियर मतलब हो गया ये बॉडी, अगर सेल होगा जैसे क्लैमिडोमोनास में आपने देखो इस वाले साइड से निकल के आता है, न कि पोस्टीरियर वाले साइड से, ठीक है। तो 9+2 अरेंजमेंट इनमें ये मैंने पहले आपको पढ़ा चुका है। सिर्फ जो हमारे बैक्टीरियाज या मोनीरा किंगडम है वहाँ 4+4 की अरेंजमेंट है। फ्लैजिला की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का यहाँ से आगे जो है 9+2 जो है वो यूकैरियोट्स में होता ही है। अब उसके अलावा जो हमारे फियोफाइसी है, इनमें क्लोरोफिल ए और सी होते हैं, साथ में ये सी है, साथ में बीटा कैरोटीन, मैनेटोल और लेमिनेरिन जो है इसमें स्टोर फूड मटेरियल्स होते हैं। 2 फ्लैजिला देखा गया है और 2 अनइक्वल होते हैं। याद रखना, ये जो अनइक्वल है यहाँ पे, यहाँ एक और ख़ास आइसोकॉन्टिक, ये इसमें हेटेरोकॉन्टिक कंडीशन होगा, यानी 2 फ्लैजिला आपस में मॉर्फोलॉजिकली दिखने में भी डिसिमिलर होगा। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी फ्लैजिला जो है इनमें इस तरह की छोटे छोटे क्या होते हैं, इस टाइप की मेस्टिगोनीम्स होते हैं, ठीक है। मेस्टिगोनीम छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इस टाइप की जो फ्लैजिला होगा, ठीक है, तो इसको हम पेंटोनेमैटिक फ्लैजिला भी बोलते हैं बाय द वे। और एक फ्लैजिला इनमें स्मूथ होगा, ठीक, इसीलिए ये बताया था कि यहाँ अनइक्वल होगा। सिमिलरली रोडोफाइसी जो है हमारा क्लोरोफिल ए और डी इसमें होता है, ठीक है, और बीटा कैरोटीन। उसके अलावा आर फाइकोसाइनिन या आर फाइको एरेथ्रिन, ये दोनों होता है यहाँ, तो आर फाइकोसाइनिन भी आप लिखेंगे, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है। फ्लोरिडिन स्टार जो है इसमें स्टोर्ड फूड और फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होगा, ठीक है।
तो ये आप याद रख लीजिए। जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात है, वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन से होता है। वेजिटेटिव ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन से देखा गया है, तो तकरीबन सारे फ्लेमेंटस में ऐसा फ्रेगमेंट हो जाता है, फिर नया इंडिविजुअल बनेगा उस फ्रेगमेंट से। जो हमारा कारा है उसमें कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जैसे ट्यूबर जो बन जाता है, ठीक है, तो वही जो है इनकी रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोडक्शन कराता है। ये एडिशनल विद फ्रेगमेंटेशन है। एसेक्सुअली जो है बहुत सारे टाइप के जो हमारे स्पोर्स बनते हैं, जिनमें कुछ मोटाइल्स है, कुछ नॉन मोटाइल है। अगर मोटाइल होगा तो 2, 4, 8 तक इनके फ्लैजलास होते हैं। जैसे जू स्पोर्स है, ये मोटाइल होते हैं, एक ख़ास स्ट्रक्चर जू स्पोरेंजियम में बनता है। जिसे एग्जांपल दिखाया गया है क्लाइडोफोरा विक्टेरिया, ठीक है। विक्टेरिया जो है इसमें तो बहुत सारे फ्लैजला होगा, इनके जो विक्टेरिया के जू स्पोर्स जो है। इसी तरह से एप्लानोस्पोर्स बनते हैं, ये नॉन मोटाइल थिन वॉलेट स्पोर्स है, जैसे एलोथ्रिक्स और क्लाइमेडोमोनास में इनकी एग्जांपल लगी हुई है। हिप्नोस्पोर्स, ये भी नॉन मोटाइल थिक वॉलेट स्पोर्स है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। ख़ास जो एक बात है, इसमें एकाइनीड्स टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती है। एकाइनीड्स क्या है, एक्चुअली वेजिटेटिव सेल्स ही होते हैं। जो उनके वेजिटेटिव सेल है वही जो है वो थिक वॉल हो जाता है अंडर एडवर्स कंडीशन में। तो फिर जब थिक वॉल हो जाएगा और ढेर सारे उसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रखता है, ताकि वो एडवर्स कंडीशन निकल जाएगा तो उससे बच जाए। तो एक मोड ऑफ पेरिनेशन है रादर देन रिप्रोडक्शन। क्लाइडोफोरा में एग्जांपल दिया गया है। कार्पोस्पोर, ये भी एक टाइप का जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, प्लानोस्पोर ही है, जो कि रेड एल्गीज में देखा गया है। या आटोस्पोर जो है ये भी हेप्नोस्पोर टाइप का है, जिसे क्लोरेला में ये देखा गया है। बाय द वे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऊगेमस टाइप है, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लीजिए, जिस तरह से हमारे फंजी जो है वो हैप्लॉन्टिक उनकी हैप्लॉइड उनकी मेन थैलस होता था, यहाँ पे भी हैप्लॉइड इनकी असली ज़्यादातर जो हमारे जो एल्गीज है वो हैप्लॉइड्स होते हैं। उनके मेन जो सोमैटिक स्ट्रक्चर वो हैप्लॉइड होगा, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनमें होते हैं। आइसोगेमी में आपको पता है गेमेट्स जो है बनता है, और गेमेट्स दोनों जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, चाहे वो दोनों मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। सिमिलरली एन आइसोगेमी में जो है कुछ में एक जो है मोटाइल होगा, दूसरे नॉन मोटाइल होगा। तो कभी जो है एक साइज़ में बड़ा होता है, जैसे कि ऊगेमस में एक एग जो है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, और जो मतलब मेल गेमेट है वो स्मॉल और मोटाइल होता है। सिमिलरली ऊगेमस टाइप। तो ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीन्स है, ठीक है, जैसे क्लाइमेडोमोनास, कारा वगैरह। और एक चीज़ याद रख लीजिए, जो ये ऊगेमस फॉर्म है इनमें बाज़ाब्ता एंथ्रीडियम यानी मेल गेमेटेंजियम जिसमें गेमेट्स बनेंगे वो ऑर्गन, और फीमेल ऑर्गन जो है बाज़ाब्ता ऊगोनियम बनता है, ठीक है। जो हमारे ये है सार्गेसम है, ठीक है। तो सार्गेसम में क्या देखा गया है, ब्राउन एल्गी जो है, ठीक है, इसमें ये देखा गया है कि एक बर्तन की पिक्चर शेप्ड जो सेक्स ऑर्गन्स बनता है, चाहे वो एंथ्रीडियम हो या उगोनियम हो। कंसेप्टेकल उनके नाम, कंसेप्टेकल वहाँ कहा जाता है उसको। सिमिलरली ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एंथ्रीडिया और उगोनिया, इनके सब कारा जो है उनके बाहर से एक और सेल की लेयर है जिसको हम स्टेराइल जैकेट भी कहते हैं उस केस में। तो ग्लोब्यूल उस वक्त हम एंथ्रीडिया को एंथ्रीडिया उसको ग्लोब्यूल कहते हैं, उगोनिया को उस वक्त हम उसकी नाक्यूल कहते हैं। ये कारा में ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब गेमेट्स बनेगा, गेमेट्स बनने के बाद 2 गेमेट्स जो है वो क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं तो फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो फ़ौरन मियासिस होके फिर से स्पोर्स बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, जो जर्मिनेट होके नए इंडिविजुअल्स बनाता है। तो जाहिर सी बात है जो उसके बाद जो हैप्लॉइड मेन ऑर्गन जो है हैप्लॉइड ही होगा फिर से। लेकिन यहाँ एक ख़ास चीज़, जिस तरह से आपने स्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में देखा, वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता था। तो ऐसा यहाँ यानी यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन ऑफ, जो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी के साथ साथ केरियो जो है वो केरियोगेमी भी यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो दोनों मिल जाता है, यानी यहाँ पे जो ही 2 प्रोटोप्लास्ट आपस में मिल जाएगा तो गेमेट्स के साथ में ही न्यूक्लियस भी मिल जाते हैं, जाइगोट साथ में ही बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट फिर मियोसिस के ज़रिए हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा। तो एक और चीज़ लास्ट में, क्योंकि हायर प्लांट्स में तो जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, तो यहाँ एम्ब्रियो फॉर्मेशन टोटली एब्सेंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज बस इतना ही। यहाँ से आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ हम जो एल्गी के 3 डिफरेंट क्लास है उनकी कुछ जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।